श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सुनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में अध्याय 7 मंगला गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं अयोत्तम और भौम व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडप बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की स्वर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दूर्वा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नाम की देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और 16 बत्तियों से, 16 चने की दालों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर पर सील तथा लोड़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसकी विधि आप सुनिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रमाण स्वर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उससे भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने हुए टंडुल पूरित पात्र पर वस्तु और रमणीय कंचू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित सिल तथा लोड़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागिनों को पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पुत्र पौत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ? सो हे शंभु, जिस तरह मुझे उनके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपया करके वैसे ही बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश के सुकीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीज़ों से उस राजा के पास थी। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यानपूर्वक देवी की आराधना करने लगा, उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उसे यह वचन बोली, हे शुभव्रत, वर मांगो। सुकीर्ति बोले, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपयावश मैं तुमको अवश्य दूंगी। किंतु हे राजन, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्षों तक जीवित रहेगा और यदि रूप तथा विद्या में विहीन पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घ आयु होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करने के उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उस पर एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे भक्षण कराने हेतु प्राप्त करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसे ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसे देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया।
तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। उसके बाद पुत्र 16 वर्ष के होने पर पत्नी रहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है, मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पटिक का वेश धारण करके मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय के पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की है और कहा था कि हे विश्वेश्वर, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिए। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहीं सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीर सेना नाम का एक राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लमणीय मंगला गौरी नाम की एक कन्या थी। उसी सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में कीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों ही वहां पहुंच गए और उस कन्या को देखने की लालसा में वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक कीड़ा करती हुई उस कन्या में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रांडा वह यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार का कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उसके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेगा, हे सखी, वह अगर अल्प आयु वाला होगा तो भी चिरजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गईं। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। वही देश के दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए। वह विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उस लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की, इस बालक को हमें दे दीजिए, हमें जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और उनकी बातें सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों के सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहाँ ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल स्वरूप में वहाँ पर आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहाँ देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण कर 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी से उस सर्प से प्रार्थना एवं स्तुति की। मंगला गौरी की प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहें। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें, आप वैसा कीजिए।
इतने में सर्प वहाँ स्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडल का मुंह बांध दिया। इस बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा दिए गए भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के पश्चात वह हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबूल खाकर वह पुनः सो गया। उसके बाद मंगला गौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि में कैसी गति हुई कि उस कमंडल में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार क्रांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। उसके बाद कुछ रात शेष रह गई थी कि चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। उसके बाद वह वर पक्ष को लोग शकेतु को वहाँ ले आए। उसने देखा, मंगला गौरी ने कहा, यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे सुबह, तुम ये क्या बोल रही हो? वहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो हम उस लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिन रात्रि में मैंने 9 रत्नों से बानी अंगूठी दी है, उसकी अंगूठी इसे डालकर परिचायक निशानी देख लें। मेरे पति रात्रि में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताया। यह तो कोई अन्य और ही है। उसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उसका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया। वह मेरी अब भी विद्यमान है, जैसे आप लोग शीघ्र देख लें। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ किया गया था, उसके बाद यह बात बता दें, तब निश्चित ही मेरा पति है। इस प्रकार उसका वाचन सुनकर सब ठीक ठीक ही कहने लगे कि किंतु जब भी बात न मिली तब सभी ने सुकेती को उसका पति होने में निषिद्ध कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश के संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्न पान आदि का सत्र चलाया। उसके वर पक्ष का वृत्तांत कानों कान सुन लिया और स्वरूप में कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया। तब उन्होंने अपनी कन्या के पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बाद बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद क्या हुआ। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने सुसज्जनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों को निशानी के साथ देखकर मंद मुस्काने वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा के शिष्ट जनों के साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र, आभूषण आदि, सेना, रथ, घोड़े तथा अन्य सभी सामग्रियां देकर उसे विदा किया। उसके बाद कुल को आनंद करने वाला चिरायु पत्नी तथा मामा के साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से आया हुआ सुनकर उसके माता पिता पास में आ गए और स्नेह पूर्वक यह कहा। चिरायु भक्ति पूर्वक अपने चरण में गिर गया। अपने पुत्र का मस्तक सूंघ कर उन दोनों ने परम आनंद की प्राप्ति की। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास ने अपनी गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत शीघ्र पूर्वक पूछने लगी। हे मनुभागे, तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य तथा जो घटित हुआ यह वृत्तांत बताया। यह सुनकर सनत कुमार, मैं आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया। जो कोई भी इसको श्रवण करता है अथवा इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, इस प्रकार शिव जी से सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया
और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत संवाद श्रावण मास महत्व का 7वां अध्याय संपन्न। बोलिए ओम नमः शिवाय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।